यहाँ से ऐसे शेप्स में हमें पढ़ने हैं। ये तो शेप्स हमने पढ़ी पिछली बार। हाँ अब शेप्स में सबसे इम्पोर्टेंट शेप है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें हम टेक्स्ट लिख पाते हैं, हैंस द नेम टेक्स्ट बॉक्स। ये कोई रेक्टेंगल कोई सर्कल नहीं है, एक शेप है, एक टेक्स्ट शेप, एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम टेक्स्ट वो कर्सर आ रहा है जिसमें लिखने वाला कर्सर, इसमें हम लिख सकते हैं। तो उसमें भी जो हम लिख सकते थे, इसमें जो हमने परसों बनाया। नहीं, उसमें भी शेप्स में कहाँ लिख सकते थे। हाँ मैंने लिखा उसमें, एक में फ्लैग में बीच में। हाँ हाँ मगर सोच अगर चे वन तथा और योर पकना सो पक शेप सो पक टेक्स्ट अलग से मत ना चलेगा और शेप अलग से चलेगी, वो शेप के साथ ही टेक्स्ट चलेगा क्योंकि वो शेप में ही टेक्स्ट लिखा हुआ है। बात आ गई समझ, ठीक है ना। अब यहाँ अब जहाँ तुम्हें शेप ज़रूरत ही नहीं होगी, तुम्हें खाली टेक्स्ट लिखना है, वहाँ मत शेप डालोगे, तो इसीलिए वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना होगा। मगर हम तो वैसे भी टेक्स्ट लिख पाते थे ना सिंपली, जैसे परसों तक जैसे लिख पाते थे ऐसे ना, जैसे डायरेक्ट पेज में हम डायरेक्टली लिख पाते थे ना इसी में ही। ठीक है, अब मगर इसमें क्या मसला होता था, इसमें अगर मुझे इसको मूव करना है, मैं स्पेस बार से इसको आगे मूव कर सकता हूँ, एंटर से नीचे मूव कर सकता हूँ, और बैक स्पेस से बैक पीछे पीछे मूव कर सकता हूँ, और तो ये चलेगा नहीं ना, उतनी फ्रीडम में हमें देता नहीं है। बट इसको देख लो, ये बराबर पूरी फ्रीडम दे रहा है, हम इसको कहीं भी मूव, एरो की जो है हमारी यहाँ पर कीबोर्ड पे, उससे भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है ना, समझ आ रहा है। शेप में जाएंगे, यहाँ से सेंटर में लाना है तो यहाँ से सेंटर। हाँ, फजूल में इतना बड़ा नहीं रखोगे आप, जितना ज़रूरत है, और उतना भी छोटा नहीं कि आधा इसको काटिएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही रखो। ठीक है ना, क्लियर चलता हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही रखिए। एक और टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं यहाँ पर सेंटर में लेके आता हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही मैं इसको बड़ा रखूँगा। तो देखो मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ। अब देखो ये पीछे वाले को कवर कर रहा है ना, अब इससे हमें पता चला, इसका अभी तक लग रहा था शायद ये ट्रांसपेरेंट है इसका बैग, अब यहाँ से हमें पता चला कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है स्विच वाइट कलर है इसका हमारा बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाएंगे, हम कोई और कलर चाहो तो कोई और कलर रख सकते हैं जैसे उसमें रखते हैं, नहीं चाहिए तो नो फिल में नो कलर। तो एक हिसाब से आप ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है पीछे वाला इससे, मगर आउटलाइनिंग अभी भी है ना, ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग है। यहाँ पर जाएंगे शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन करेंगे। इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करेंगे, फिल कलर को नो कलर करेंगे, आउटलाइनिंग को नो आउटलाइन करेंगे। अब हम इसको कहीं पर भी, हाँ अब हम इसको सेंटर में लाना है। तो देखो ये कैसे मूव मुझे कितनी फ्रीडम दे रहा है, कहीं भी इसको मैं मूव रख सकता, ऐसे रख सकता हूँ, थोड़ा सा इतना चाहूँ तो इतना नीचे रख सकता हूँ, वो मतलब ऐसे फ्रीडम देगा तुमको। जो आप लोगों ने वो बनाया था फॉर्म, उसमें जो टेबल था वो मूव अच्छे से नहीं हो रहा था, और यहाँ पर नेम नहीं आ रहा था, अच्छे से नेम नहीं आ रहा था। हाँ पर मैंने सिंपली ऐसे किया था, मैं गया यहाँ पर इंसर्ट टेबल, और कॉलम तो एक ही रखना है ना, कॉलम बहुत रखने हैं, रोज़ मुझे जैसे उसमें था ना ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर गया छोटा सा टेबल को किया, शेप फिल में गया, शेप फिल नो फिल, आउटलाइन नो आउटलाइन, कहीं भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। टेबल तो इतनी आसानी से नहीं चलता है ना, टेबल थोड़ा जंप्स करता है चलने के टाइम। यहाँ पर गए, यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा, जो तो आपको बहुत मुश्किल हो रही थी तब लिखना है, फर्स्ट नेम लिखा, रखो यहाँ पर। शेप फिल गए, नो फिल, आउटलाइन नो आउटलाइन, लग ही नहीं रहा है, जैसे अब हट गया, लग ही नहीं रहा है जैसे इस बॉक्स वॉक्स में है किसी। ठीक है, अब दोनों को इसको सिलेक्ट करेंगे, वही ग्रुप करेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, शिफ्ट था वही दबाइए, ठीक है, शिफ्ट को दबा के यहाँ से इसको ग्रुप करेंगे, शिफ्ट को छोड़ेंगे, और जैसे ना ग्रुप किया आप शेप्स ग्रुप किया, हो गया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कॉपी बन गया दूसरा, कंट्रोल बी दूसरा। अब देखो फॉर्म बनाना कितना इजी हो गया, जिसको आपको इतना सारा टाइम लग गया, वापस तोड़ेंगे, अनग्रुप करेंगे, जो वो नेम मत ना आ रहा था अच्छे से, यहाँ पर इसको रखेंगे, इसको छोटा करेंगे, ये वो जो एडमिशन वो आ रहा था वो डेट था उसमें यहाँ रखेंगे। अब ये कहीं भी फ्रीडम हम इसको
कर सकते हैं। अब इससे हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो गया। जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना वो मैं टेक्स्ट बुक से ही हमेशा बनाता हूँ, ठीक है ना? क्लियर है तो हाँ हाँ या ना? हाँ। कुछ और दिखाना है, नहीं। रिपीट करना है कुछ? नहीं। पक्का? सर